जैसा कि अभी झारखंड जेएसएससी सीजीएल का वैकेंसी आ चुका है, नोटिस निकल गया है, 20 तारीख से फॉर्म भराने वाला है और सुनने में है कि अक्टूबर तक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। हमारा काम है तैयारी करना। अब एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होगा ही, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, सितंबर में हो, कभी भी हो, लेकिन हमें उस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है, क्योंकि यही एक आखिरी मौका है। क्योंकि एक चांस मिलने के बाद दोबारा कितने दिनों के बाद मिलता है ये तो आपको अच्छे से पता है, इसलिए यही आखिरी मौका है और इसी में हमें निकल जाना है। इस सीरीज़ में हम खोटा के सिलेबस का पूरा 100% कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे कि बहुत सारे जो ऑनलाइन क्लासेस खोटा के प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फ़ी लग रहा है। अब कई दिनों से एक तो वैकेंसी नहीं आया है, बच्चे बेरोज़गार हैं, हम खुद कुछ नहीं करते हैं और ऐसे में इतने ज़्यादा रकम देना सिलेबस के लिए वो ठीक नहीं है। तो इसमें ये जो मेरा वीडियो सीरीज़ है इसमें हम बिल्कुल मुफ्त में खोटा का पूरा सिलेबस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पढ़ाने आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक ग्रुप डिस्कशन के जैसा इसमें किया जाए। तो आप भी कमेंट में अपना राय दे सकते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, और अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और ये जैसे एक फ्रेंड सर्कल में जिस तरह से बात होता है और बिल्कुल उसी तरह हम लोग इसमें पढ़ेंगे और पूरा खोटा का सिलेबस हम इसमें करेंगे। खोटा का जो शुरुआत में करना है तो हम लोग सबसे पहले लोक कथा से स्टार्ट करते हैं और लोक कथा में 10 कहानियाँ पढ़ना है और 10 कहानी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पहले जितना भी कहानी है, फिर छाहिर का कहानी जो है तो छाहिर का कहानी भी कर लेंगे और उसके बाद फिर गीत में चलेंगे। और फिर इसमें खोटा में जितने भी राइटर का नाम आया है तो राइटर के जीवनी से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो राइटर के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद व्याकरण खोटा का देख लेंगे। तो जैसे जैसे मेरे पास कंटेंट आता जाएगा, क्योंकि बुक तो अभी है नहीं, मेरे पास भी बुक नहीं है, तो बुक का जैसा जैसा PDF आते जाएगा वैसे वैसे हम बना करके 1 महीना का टारगेट लेना है कि 1 महीना के अंदर पूरा खोटा कंप्लीट कर लेना है। आज जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसमें लोक कथा से स्टार्ट करेंगे। लोक कथा जो है 10 लोक कथा हम लोग को पढ़ना है। लोक कथा मतलब लोक मतलब लोग और कथा मतलब कहानी, मतलब लोगों के द्वारा बनाया गया कहानी को ही लोक कथा कहते हैं। गांव देहात में क्या होता है कि बातचीत में लोग नए नए कहानियाँ सुनाते रहते हैं, राजा के समय का कहानी तो कब का कहानी सुनाते हैं, वही धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी होते होते लोक कथा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आज जो लोक कथा हम लोग पढ़ने वाले हैं खोटा कहानी से, वो है 7 भाई बहन। 7 भाई रहता है, 1 बहन रहता है, इसके बारे में। अब इसमें 2 कहानी है और इसी में कन्फ्यूजन है। कई टीचर जो हैं वो कहानी जो सुनाते हैं वो जो काट के अपनी बहन को खा जाता है वो वाला सुनाता है। कई टीचर जो हैं वो सुगा का कहानी सुना रहा है। तो 2 कहानी ही है, दोनों कहानी पढ़ लेंगे हम लोग। अब उसमें से जो एग्ज़ाम में आ जाए, अगर किसी 2 ही कहानी में तो कन्फ्यूजन है तो दोनों कहानी हम लोग देख लेंगे। कहानी अगर जान गए तो उसके बारे में। लेकिन ये जो कहानी है खोटा लोक साहित्य की लोक कथा का एक कहानी है, 7 भाई 1 बहन। ठीक है। अब सबसे पहले आता है कि ये कहानी जो पढ़ना है वो किस पुस्तक से पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है। तो ये कहानी जो है कहा गया है कल्याण विभाग द्वारा झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के द्वारा जो प्रकाशित है पुस्तक, उससे पढ़ना है। तो इसमें ये जानना जरूरी है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है संपादक मंडल के कितने सदस्य थे, या 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन संपादक मंडल के सदस्य नहीं है। तो ये जो खोटा लोक साहित्य के संपादक मंडल में है इसमें डॉक्टर AK झा हैं जो प्रधान संपादक हैं, चितरंजन महतो चित्रा हैं, शिवनाथ प्रमाणिक हैं, श्याम सुंदर महतो श्याम है, प्रोफेसर BN ओदर है, दिनेश दीनमणि है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, ये सभी संपादक मंडल के सदस्य हैं। इसमें से कोई एक एक्स्ट्रा नाम डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि वो इसके संपादक मंडल के हैं कि नहीं हैं। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक गलत ऑप्शन रहेगा, इनमें से कौन संपादक मंडल के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बना है, तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा।
तो संपादक मंडल में ये सब सदस्य हैं, इनका याद रखना है कि डॉक्टर A.K. झा हैं संपादक मंडल में, चितरंजन महतो चित्रा भी हैं, शिवनाथ प्रामाणिक हैं, श्याम सुंदर महतो हैं, प्रोफेसर B.N. ओहदार हैं, प्रोफेसर दिनेश दीनमणि है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी है। अब इनका नाम आ गया तो किसी वीडियो में जब ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू चलते रहेंगे तो रहते समय ये इन सब के बारे में इनका पूरा जीवनी याद कर लेना है हम लोगों को, ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन 100 नंबर है तो इस वीडियो के जरिए मेरा कोशिश ये रहेगा कि मेरा खुद का 90 से ऊपर आए, और भी जो भी छात्र इनको इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उन सब का 90 से ऊपर रहे, ताकि मेरिट में एकदम किसी भी तरह पहुंच ही जाना है। कोई बाहरी भीतरी कितना भी रहे, मेरिट में अपना एक सीट पक्का कर लेना है, ठीक है। तो संपादक मंडल के ये सदस्य थे। अगला पूछा जाएगा कि प्रकाशक कहाँ से हुआ, इसकी पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा प्रकाशन हुआ, ठीक है। और ये है कहाँ, झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोरहाबादी रांची में है, और रांची का पिन कोड भी याद कर लीजिए 83,408 है, जो कि इतना तो डीप पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी याद रहे। इसका किताब का ये पुस्तक जो है, इसका जो 2 शब्द लिखने वाले हैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव। ये कौन है, तो ये निदेशक हैं झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के, और ये निदेशक कब के थे, 2010 के। अभी हो सकता है कोई चेंज हुआ होगा, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी कौन है, लेकिन 22 मार्च 2010 की तिथि यहाँ पे दिया हुआ है, और इस दिन निदेशक जो थे वो कौन थे, डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव। अब ये जो पहली कहानी है वो कहानी है लोक कथा खंड 7 भाई 1 बहिन का। ये कहानी हम लोग आज देखेंगे। इस वीडियो में मेनली इस कहानी के बारे में जानना है। तो 7 भाई एगो दुलरैती बहिन हली सुगा। 7 भाई की एक ठो प्यारी बहन थी, उसका नाम था सुगा। माए बाप मोर गेल हलथिन, इनके माता पिता मर गए थे। 7 भाई दुलारे बहिन के पोसल हला। 7 भाई मिल करके अपनी प्यारी बहन को पोसे थे, मतलब कि पाले थे। 7 भाई एक बिहा भई गेल हलन। 7 भाई का जो शादी है वो हो गया था। मेरा भी खोटा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा है नहीं, उतना अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा क्षमा करिएगा, लेकिन कोशिश करेंगे। बहिन बाट बेसी टान देख 7 भौजीक बड़ी पसपसी। बहन और भाई का जो प्यार देख करके 7 भौजी जो थी वो बहुत जलती थी। उ सब एक सोच हलई कि जे बहिनेक प्यारे चलते मर्दैन जनिक बाट बेसी ध्यान नाई दे हत। उन लोग को सोचती थी कि अपनी बहन से इतना प्यार करने के चक्कर में ही इन लोग हमको ध्यान नहीं देता है। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला मैनेक भीतर भीतर की तरी सुगा के से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचत रहतला। ऊपर से तो अपनी ननद को नूनी नूनी कहती थी, जो सुगा था उसको सब प्यार से नूनी नूनी कहते थे। छोटा छोटा प्रश्न भी इसमें हम लोग देखते चलेंगे। तो नूनी नूनी कहते थे, लेकिन मन से ये लोग यही सोचते थे कि कैसे लड़की से छुटकारा पाएं। एक बेर 7 भाई बनीजे, यानी कि बनीजे मतलब व्यापार करने, बाहर जाई लागला। एक बार जो 7 भाई थे वो व्यापार करने के लिए बाहर गए। जाइक सवई 7 भाई जनियन के कहलथिन। जाते समय जो 7 भाई थे अपने अपने पत्नी को बोल दिए, सुगा हमनीक साधेक बहिन लागी, हमनिए ओकर माय बाप, ओकर जैसे कोन्हो दुख नाई हवेक चाही। बोल के गए कि सुगा जो है हम लोग की अपनी प्यारी बहन है, हम ही लोग उसके माय बाप हैं, ओकर जैसे कोन्हो दुख नाइक होवेक चाहिए, उसको कोई दुख नहीं होना चाहिए। तकर बाद 7 भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गया, और उसके बाद उन लोग घोड़ा पे बैठ के व्यापार पे निकल गए। बिन मर्दे घरे जानिए भेला मालिक। अब जानते ही हैं, बिना किसी पुरुष के घर का जो मालिक होता है वो जनिए मतलब कि औरत लोग मालिक बन जाती है। 7 गोतनी हाथे घार करना अइलई। अब घर का सारा काम 7 गोतनी के हाथ में आ गया, तो जैसन मन तैसन खाई पिंधे लागला। तो उन लोग को अब तो कोई रोक टोक करने वाला था नहीं, तो जैसा मन करता वैसा खाता पहनती रहती। मेंतुक मंझली तनी पर सिनाही हलिक, लेकिन जो मंझली थी वो थोड़ी परसिनाही मतलब जलनखोर टाइप की थी। काहे जे ओकर नैहराइन
तनी बेसे चास बारी और चमक दमक हले। काहे कि उसका जो घर था, जो नैहर था, मायके जो था, वहाँ बहुत चमक धमक वाला उन लोग रईस टाइप के था। तो ये सब जलन करती थी। उ सभे गोतनीक उस कुआइत रहतलई जे सुगिया के एते दुलार दिले उ मुड़े चढ़तो। बोलते रहती थी कि सुगिया को जब इतना दुलार करोगी तो एक दिन सर पे चढ़ के नाचेगी उ। आर लुइर नाय सीखले ओकर ससुर घारे लोके सातों गोतनीक ढेंस लगाई के गायर देवतीन। और अगर उसको सही तरीके से नहीं सिखाएंगे काम काज तो उसकी जब शादी होगा, ससुराल जाएगी, तो वहाँ पे भी उसकी सातों गोतनी उसको हम ही लोग सातों गोतनी को उन लोग ढेंस देगी। मतलब हम ही लोग सातों गोतनी को बोलेगी, गाली देगी कि कैसन सिखाई है। यह बुझा मता करल बादे सातों गोतनी खुनूस खोजे लागलथिन। और इसी बात से सातों गोतनी अब उसके लिए सोचने लगी कि का किया जाए। सातों खैतला पितला में तो सुगा खोज पुछाइर के करे। सातों लोग मिलती थी, मिल के अपना खा पी के रहती थी, लेकिन पूछवो नहीं करती थी कि आए सुगा तू खाई है कि नहीं खाई है, खाना खाई है कि नहीं। बेचारी सुगा खाइल ही तो खाइल ही, भूखे ही तो भूखे ही। और ननद बेचारी सुगा जो थी वो अगर खा ली है तो खाई है, और अगर दिन भर भूखे है तो भूखे ही है। कोई पूछ नहीं रहा है कि खाना खा लो कि नहीं खाओ। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहलथिन से सब अबरी ओकरा एह लो सुगिया कहे लागलथिन। पहले जो नूनी नूनी कहती थी अब उसको ए सुगिया करना शुरू कर दी। ऐसने एक दिन सातों गोतनीक सुगा के एगो फूटल घैला दई के पानी भोर आने कहलथिन। एक दिन उन लोग जो बोली, उसकी भाभी सुगा को बोली कि जाओ एगो घैला दे दी, और घैला भी था फूटल, ठीक है, घैला में छेद, और धरा दी घैला, और बोली कि जो पानी भर के आओ। एह लो सुगिया बांध से भोर घैला पानी लाई आन, तबे खुदी चुनिक मार ढुकचे ले देबो। कही कि अगे सुगिया जो और जाके बांध मतलब नदी के पास से जाके पानी लेके आओ, तबे खाने के लिए मार भात देंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलता आजास कर। बेचारी सुगा घैला लई के बांध गेलिक और घाटे बैस फखैक कांदे लागली। जो सुगा थी वो घैला लेकर के चल गई बांध पे, और वहाँ जाके रोने लगी। सुन चुरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवा रे बांधे के बेंगा सुंगा कांदो हे। तो वहाँ जाके गाना शुरू कर दी कि ऐसे सोन चरैया सुन, हमको बहुत दुख मिला है, मेरा सातों भाई चल गए हैं व्यापार करने, अब भाभी लोग सब हमको बहुत दुख दे रही है, फूटल घैला धरा दी है, इसलिए जो नदी में जो बेंग है, बेंग मतलब मेढक, तो मेढक है, वो मेढक आए और आकर के मेरा मदद करे। सुगा कांदना सुन के बांधे के बेंग सुगा ठीन आई के पूछे लागलथिन। सुगा का जो रोता हुआ देख करके वो जो नदी में जो मेढक था वो आके पूछा उससे, नूनी तोए काहे कांदे है, नूनी तुम काहे रो रही हो। नूनी मतलब बच्ची कह सकते हैं एक तरह से, तुम क्यों रो रही है। सुगा अपन भूर घैला उ सभेक देखाई के भौजी सभेक कहल बात सुनाई देली। सुगा अपन भूर घैला मतलब जिसमें छेद था, तो छेद वाला घैला को दिखा करके बोली, सब बात अपना बता दी, कैसन फूटल घैला दे करके हमको बोल दी है कि पानी भर के लाओ। तखन भुरके बेंग बैस गेला और सुगा पानी भोर के घार घुर गेला, और सब जितना भी छेद था सब जगह मेढक घुस गया। अब मेढक घुस गया तो छेदा बंद हो गया। अब पानी भर के वो लेके पहुँच गई, अपने घर चल गई। सातों गोतनी भोरल घैला देख के सुगा के खुदी चुनिक मार पिए देलथिन। और सातों जब देख ली कि पानी तो ले आई है, आश्चर्य होगा कि अरे फूटल घैला से कैसे लाई, लेकिन बोली थी लाएगी तो देंगे मार भात, तो मार पिए ला देलथिन। सुगा लोरो पोछे और मारो पिए। सुगा जो थी आंसू भी पोंछ रही है और मारो पी रही है। दोसर दिन सातों गोतनी बिहान ही सुगा के कहलथिन, और दूसरा दिन फिर हुआ और सातों गोतनी आई और फिर बोली, ए लो सुगिया बैसल खैले तो नदी के बाइलो नाय जुटत बऊ। आइज बोन से बिन बांधनाक एक बोझा
काठ लयान, बिन बांधनाक एक बोझा काठ लयान, तबे खुदी चुनिक मार देबो। बोली कि ई लकड़ी लो, अब जंगल जाओ लकड़ी लेके आओ, और लकड़ी बांधने के लिए रस्सियों नहीं देंगे, अब बिना रस्सी के लकड़ी के बोझा लेकर आओ, तबे देंगे तुमको मार, नहीं तो आज वो नहीं मिलता हो ऐस कर। फैर सुगा कांदल, कांदल बोन बाटे सोझैली, मैं तुक बिन बांधनाक काठ लेगती तो लेगती कैसे। लेकिन फिर पहुंच गई, लकड़ी तो काट ली, लेकिन लकड़ी चुन तो ली, लेकिन उसको बिना बांधे लाएगी कैसे। ये सोच करके फिर से रोना शुरू कर दी। कुछ होए तो बस रोना स्टार्ट। सुन गे सोन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनीजे गेला, सातो भौजी बड़ी दुख देला, आवारे बोनेक सांप सुगा कांदो हो। तो बोली कि सुन सोन चिड़ैया हमर बहुत दुख है, सातों भाई व्यापार करने गए और सातों भौजी बहुत दुख दे रहे हैं, बोनेक सांप माने जंगल के जो सांप है आओ और सुगा कांदो हो। उसकी करुण कांदना सुन बोनेक सभे जीव जंतु सुगा ठिन आई के गोठाई गेलक। जितने भी जीव जंतु थे वहाँ वो सुगा के पास आकर के बैठ गए और बैठ के बोले, क्या बोले, काहे कांदे है सुगा। उससे पूछलथिन, मैंने पूछी कि काहे रो रही है। तखन सुगा अपन भौजी सभेक बात कही देली, और तखन सुगा क्या की भौजी के बात कह दी। तखन एगो लंबा धामन सांप काठे बेधाई गेलै और कहलै। उसी समय एक धमना सांप आ गया। धमना सांप मोटा कितना रहता है, लंबा भी रहता है रस्सी जैसा। तो आके बोला, आवा सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे राखी है। बोला कि सुगा आओ, और हम उसमें लकड़ी के जो लट्ठा था उसमें लटपटा गया तो सब बंधा गया। बोला कि इसको ले चलो, लेकिन रखते समय धीरे धीरे रखना। सुगा बिना बांधना काठे के बोझा लाई घर घुर ली। अब बिना बांधना के मतलब बिना रस्सी के ही उतना बोझा ले करके घर वापस गई। धीरे धीरे बोझा आंगनाई रख ली और बोझा को ले जाके आंगना में रख दी धीरे से। और सांप जो उसमें लटपटाया था, बंधाइल था, वो सांप वापस अपने घर घुर आइल, मतलब पूरा घर वहाँ से अपना घर चल गया जंगल में। भौजी सब नंदेक लुइर देख के मुड़े हाथा लेला। भौजी जो थी वो अपने ननद का ये देख करके कि अरे बिना रस्सिए के कैसे लेके आ गई, अब माथा पकड़ ली कि जे कमा कर हैं वह कर दे रही है। तकर बाद ओकरा खुदी चुनिक मार देलथिन और फिर उसको मार दी, मतलब चावल मार दी, खान मार भात। सुगा सुरैप मार पिए लागलै, सुड़ करके मार पीना शुरू कर दी। घुर दिन बिहान ही सातों गोतनी एगो जोतल बारी ए पहला सरिसा छिटके सुगा कहलथिन। अब फिर अगला दिन फिर सवेरे सातों के सातों जो थी रोज़ सवेरे सवेरे एगो नया आइडिया लेके पहुंच जाती थी। आज ई कह के परेशान करेंगे तो भागेगी, आज वो कह के परेशान करेंगे भागेगी, लेकिन ये तो सब कमुए कर दे रही है। तो वो सबके माथा पकड़ ले रही है कि अरे जे कह रहे से कर दे रही। अगला दिन सुबह में आई और फिर बोली कि ए लो सुगिया, सब सरिसा बीच के पहला टा भोर पारबे तो खुदी चुनिक मार देबो। एक ले आई सरसों और सरसों के ला के छीट दी पूरा अंगना में, एगो धरा दी लोटा। अब बोली कि सब सरसों चुन के लोटा में रख, तबे तोड़ा देंगे आज मार पीने के लिए, नहीं तो वह नहीं मिलेगा ऐस कर। सुगाक आखिर आंगुर आधार बुझाई लागलै। सुगा जो थी उसके आँख के सामने क्या हो गया, चक्कर आना सके, अंधार भर गया, मतलब चक्कर आना शुरू हो गया। सुगा जोतल बारी बैस के कांदे लागलै। सुगा जो थी वो बारी मतलब बगीचा में बैठ के रोना शुरू कर दी। सुन गे सोन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवारे चरई चुनगुनी सुगा कांदो हो। अब इस बार किसको बुलाई, चरई चुनगुनी मतलब चिड़िया जो उड़ रही थी उस सबको बुलाई। बोली कि सब भाई मेरा गया है व्यापार करने, भौजी लोग बड़ी दुख दे रही है, जितना चुनगुनी है, चरई लोग है, चिड़िया लोग है, आओ और हमको मदद करो। कन्ना सुन करके आकाश में उड़वैया, आकाश में जो चिड़िया उड़िया उड़ रहे थे सब आके उसे पूछे, हाँ नूनी तो की दुखे कांदे है, ए नूनी तुम किसके कारण रो रही है, का हुआ है। तखन सुगा अपन भौजीक सब बात सुनाई कहली जे एक पहला सरैसा हे जोतल बारी से कैसे बिछब।
बोला कि बगीचा में जो छीट दी है, और बगीचा था जोतल, जोतल मतलब उसको जुताई कर दिया गया था और उसमें छिटल था सरसों। अब उस सरसों में कैसे चुनेंगे सर, कहाँ कौन मिट्टी में घुस गया है नहीं घुस गया है। तब सब जो आसपास चिड़िया जो था, चिड़िया कबूतर सब क्या की, चाटा चिटी सब पेरवा गोटे जोतल खेत छिटल सरैसा बीच बीच के पहला भोर देलत आर सब पेरवा उड़ गए। मतलब वहाँ जितना भी पेरवा था, कबूतर चिड़िया ये सब जो पक्षी था वो सब चुन दी और चुन के उड़ गई। सुगा पहला लई के घर घुरली, सुगा जो थी अब पहला भर गया तो वापस घर गई। भरल पहला देख के सातों गोतनी हाइचाक, पूरा भरल देख करके कि अरे यहो चुन के ले आई, अब यक बका गई सब। अबरी करता तो करता की, अब कर क्या करें, कैसे परेशान करें, भाग्य नहीं रही है, सब कमुए कर दे रही है। सब बुद्धि बयाद भई गई, उन लोग का पूरा बुद्धि क्या हो गया, बैठ गया कि अब कामे दिमागे काम नहीं करे। लड़की के तो ऐसे दिमाग कम रहता है। सुगा के खुदी चुनीक मार दियल बातें सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लागला, जे अबरी की उपाय करल जीते। उसको दे दी खाने के लिए मार भात और सब बैठ गई उपाय करने के लिए कि अब क्या करें भैया, अगला क्या होगा। ऐसा सोचते बुझाइते कुछ दिन बीत गए। यही सोचते सोचते कुछ दिन बीत गया। सुगाक मने भेलई जे भौजी आ सब आर ओकरा नहीं सतबैथिन। मतलब अब सुगा को लगने लगा कि इतना ही दिन परेशान करना था, अब उसकी भौजी लोग उसको नहीं सताएगी, मतलब नहीं परेशान करेगी। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगा ठीन आई के दुलार से कहलत थी। तब सातों में एगो आई उसके गोतनी और बोली, नुनी सुगा हमीन तोहरा जते बा दुख दिलियो सब भूल जिहा और दादा सबके नहीं सुनाई दिहा। बोली कि अब जितना अभी तक जितना तुमको दुख दिए हैं सब भुला जाना, और दादा मतलब भाई लोग को मत बताना ये सब बात कि हम लोग ऐसे ऐसे किए तेरे साथ। तनी थाइम के नुनी बड़ी दिन से डुमैर तियन घारे नाई भेल है, चला आज डुमैर पारे ले। बोली कि डुमैर एक तरह का फल होता है, जंगली फल है जिसका सब्जी बनता है, तियन मतलब सब्जी। तो बोली कि बहुत दिन से खाए नहीं है, घर में बना नहीं है, चलो आज डुमैर तोड़ के आते हैं। परमेक पियासल मानुष प्रेम पहले गले जाए। जो परमेक पियासर मतलब जो प्रेम का प्यासा रहता है, उसे दो बोल प्रेम से अगर बात कर लेते हैं तो तुरंत वो पिघल जाता है और अपना आपका काम मान लेगा। वैसने यहो थी। तैसने सुगा अपन भौजिक सबे संग खावा पिया करल बादे पछिया लई के घासल खेलल डुमैर पारे चलली। और सब फिर देखी कि अरे भाभी लोग भी जा रही है, तो खुशी खुशी उन लोग के साथ चल दी खेलते खेलते डुमैर तोड़ने के लिए। बोने के भीतर एगो गाछे लुगदी रकम डुमैर फोरल है, और एक पेड़ के पास पहुंची तो वहाँ देखी कि डुमैर उस पेड़ पे फोरल मतलब फरल है। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकैल के डुमैर गाछे चढ़ाई देलथिन। सातों गोतनी जो थी वो उसको ऊपर ठेल धकेल मतलब ठोस ठोस के पहुंचा दी ऊपरे कि जो तू ही हमनी नीचे से चुनेंगे, तू ऊपर से गिरई है, जाओ जे ले सुगा डुमैर तोड़ तोड़ गिरवे लागली। ऊपर से सुगा जो थी वो डुमैर तोड़ तोड़ के गिराते गई। तावले सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कोईर कांटा बाबला कांटा, और चारों तरफ क्या की बैर का कांटा और बबूल का कांटा। बबूल का कांटा एकदम बड़ा बड़ा रहता है, पैर में चुभ जाएगा तो ऐसा लगता है कि पैर फाड़ देगा पूरा। तो उस तरह का ये सब कांटा नीचे बिछा दी इन लोग। सुगा देख के हचाक, अब ऊपर जो सुगा थी वो देख करके अकबका गई कि जा ये सब तो हम लोग को फिर ठगिए दी, फिर ऐसे ला के कर दी। सातों गोतनी हिलल हिलल घार घुरला और सुगा एकाएक डुमरई गाछे रही गेलक। और सब लोग हिलते डुलते हीरोइन बन के उसकी सातों भौजी हिलते हिलते मटकते अपना घर चल गई। और सुगा कहाँ रह गई, पेड़ के ऊपर। उतरे कैसे, नीचे तो सर कांटा बिछल है। नाभेक जिगिस्ता करली मनेक सब बेकार। अब इतना जो उन लोग से प्रेम से अब आई थी, वो अब जो भरोसा की थी वो सब बेकार हो गया। तैखन सई अरुण बोने सुगा कांदे लागले। हर बार के इसका नौटंकी। अब फिर ऊपरे पेड़ पे चढ़ के कूदा सुगा रोना शुरू कर दी। सुन गे सोन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला सातों भौजी बड़ी दुख देला। आवारे परदेसी दादा सुगा कांदो हो, आवारे परदेसी दादा। ऐसे करके रोना शुरू कर दी। सुगा कांदना सुइन बोनेक चरई चुनगुनी
पशु पाखी सब कांदे लगला और उसका रोता हुआ आवाज़ सुन के जितना भी वहाँ पे पशु पक्षी था सब रोना शुरू कर दिया। ताउले रात भई गए और बेचारी ऊपरे रात हो गया, टंगाइल है पेड़े पे, नीचे उतरने की जगह नहीं। गाछे के डारी सुगा पटाई के कंदाइते रहली और ऊपरे सुत गई पेड़े पे और पेड़े पे सो के रोते रही। सही राती ओहे डहरे सातों भाई बनी से घुरल हला और उसी रात को गलती से उसका भाई लोग था कि वही रास्ता से वापस लौट रहा था। सातों झन सही डुमर गाछे एक तरह सथाई लागला। अब यहाँ पे ही दिया है डुमर गाछ के नीचे उन लोग सथाई लागला, मतलब उन लोग रोने लगा, थोड़ा सुस्ताने लगा, आराम करने लगा। लेकिन डुमर गाछ के नीचे तो सर के एथी था, बेल पेड़ के कांटा था, तो ये सब बैठा कैसे? तो चलिए, तो आराम करने लगा। तखन छोटे भाई गाते एक दू टिपका लोर गिरले और तभी छोटा भाई के ऊपर उसका ऊपर से रो रही थी तो उसका आंसू टपका। ई बात जखन उ भाई सभे सुन उलाइन तखन उ सब लुआठी जलाए गाछ ऊपरे ताके लागलथिन। तो ताकते रहला और जैसे ही उस पे आंसू टपका तो देखा कि का गिर रहा है ऊपर से पानी टप टप। तो एगो मसाल जैसा जला करके ऊपर देखा देखते रह गया दंग। वो सब देखलथिन जे डुमर डारी उ सब एक दुलरौती बहिन सुगा कांदही और देखी कि ऊपरे जो उस सब की प्यारी बहन सुगा थी वो बेचारी रो रही। चाड़े चाड़े कांटा झोंटा के उ सब उखराई फेंकलथिन और सुगा के नभाई एके सब कई हनी सुनौलथिन और आसपास के जितना कांटा लगा के उसकी भाभी लोग गई थी सब उखराई फेंकलथिन, मतलब सब उखाड़ के फेंक दिया। और फिर ये सब पूछा उससे कि काहे तू यहाँ का कर रही है और कांटा कूटा कहाँ से आया? तो सब वो बात बता दी। सातों झन रागे कांपे लागलत और सातों जो भाई था वो गुस्सा के मारे लगा कांपने। झलफने सभीन घर आइलथिन और जल्दी जल्दी सब लोग घर पहुँचा। तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लागलथिन और जब घर पहुँचा तो उसकी जो पत्नी लोग थी वो सब एकदम सेवा सत्कार में जुट गई। पानी दे रही है, ये दे रही, नाश्ता दे रही है, लावा लश्कर मिठाई सब मिल रहा है। सातों भाई सुगा ठेकान पूछ लतीन। सातों भाई पूछा सुगा कहाँ है, सुगा कहाँ है? जनी सब कहलतीन जे नूनी बाहर बाटे खेले गेल है। तो कही कि जो नूनी है वो बाहरे खेलने गई है। इतना सुनबाए कि सातों भाई राग नाई समरल और सातों जनी दोमाठे लागलथिन। और इतना सुनना था कि सातों भाई का राग मतलब गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ और लगा उन लोग ढाढ़ेड़े अपन पत्नी के। सातों जनी माई गो माय करई के चिचियाए लागलथिन और कहे लागलथिन। सातों जो जनी था मतलब सातों औरत लोग जो थी वो चिल्लाना शुरू कर दिया, गे माँ बचई है गई करके। हामिन सोच लो जे सुगा पर घार जीता से ले उनखर लुइरेक परीक्षा कर हलई। और इन लोग क्या बोलने लगी कि हम लोग सोचे कि शादी के बाद जो सुगा किसी के घर जाएगी तो कैसे रहेगी, नहीं रहेगी, इसका परीक्षा ले रहे थे कि वो लोग बर्दाश्त कर पाएगी नहीं कर पाएगी, का सीखी है नहीं सीखी है, जो वहाँ ससुराल में कष्ट मिलेगा तो उसको संभाल पाएगी कि नहीं, इसलिए परीक्षा ले रहे थे। तावले सुगा आई के भोजैक सब के समर्थन कर लें और फिर सुगा उधर से आई, अपनी भाभी लोग जो पिटा रही थी उसको बचा ली। तखन सातों भाई उ सभे छाड़ देलथिन मारे ले और फिर उसका भाई लोग भी मारना छोड़ दिया। कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहला, कुछ दिन सब लोग सही से रहा हंसी खुशी के साथ मिलजुल के। तावले सुगा के जोर नार पहाड़ धारी भेलै। जोर नार मतलब शादी ब्याह हो गया। तो उसी के सुगा का शादी ब्याह ठीक हो गया। बिहाक दिने जखन सुगा विदाई भई के ससुर घर जाय लागले तखन सातों भाई सातों गोतनी भौंकर के कांदे लागला। यानी कि जब शादी के दिन जब सुगा अपना विदाई करके जाने लगा तो सब उसकी भाभी भी और भाई लोग तो प्यार करवे करता था, सब चिल्ला के एकदम भोकार पाड़ के रोना शुरू कर दिया। मत जो के सुगा मत जो, कैसे रह ऐसे कह के रहना शुरू कर दिया। तो आई होप कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो पुस्तक है इसका संपादन जो हुआ है प्रथम संस्करण 2012 में हुआ था
और इसका जो रूपांकन जो टाइपिंग किए हैं, टाइपेस्टिंग या रूपांकन गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी के द्वारा किया गया है। ठीक है। 2 शब्द 20 मार्च 2000 अभी तो पढ़ दी कि 2 शब्द 20 मार्च 2010 को डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव के द्वारा किया गया। प्रकाश चंद्र उरांव जो थे वो निदेशक थे झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची के। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने से ये पता चलेगा कि आपको पसंद आया। तो ऐसे ही करके खोटा के सारे हम लोग 1 महीना में पूरा खोटा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।